मुंबई के मलाड के अनधिकृत स्टूडियो पर बीएमसी का हथौड़ा चल रहा है और ये स्टूडियो मलाडगढ़ इलाके में बने हैं। यहां बने 10 से ज्यादा अनधिकृत स्टूडियो अवैध हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के संरक्षण में ये सभी स्टूडियो बने हैं। इन शिकायतों के बाद नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने सभी को तोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई आज हो रही है। यहां बीजेपी नेता किरीट सोमैया कुदाल और बेलचा लेकर पहुंचे। आज 5 स्टूडियो के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और बीजेपी नेता किरीट सोमैया से बात की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। मुंबई के मालाड मड इलाके में बने अवैध स्टूडियो पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है और ये वजह बने हैं इसके लिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया, जिन्होंने लगातार इसके लिए शिकायत की, कोशिश की और आखिरकार वो डिमोलिशन का ऑर्डर लेकर आए और आज बीएमसी उसे तोड़ भी रही है। खुद किरीट सोमैया यहाँ पर आए हैं, अपने हाथ में ये कुदाल और बेलचा भी लेकर यहाँ पर आए थे। सर, बहुत प्रयत्न किया आपने और आखिरकार आप सफल हुए इस पर बुलडोजर चलवाने पर जो अवैध निर्माण था। 2 साल से फरवरी 2021 में उद्धव ठाकरे सरकार ने गैर कानूनी पद्धति से परवानगी दी और ये परमिशन देने के बाद में जब यहाँ की जनता ने आवाज उठाया तो आदित्य ठाकरे और असलम शेख दोनों मंत्री स्वयं यहाँ पर आए और उनकी निगरानी में ये स्टूडियो बने। ऐसे 19 स्टूडियो बड़े हैं, कुल मिलाकर 100 स्टूडियो है। न्यायालय ने कहा है जितने भी गैर कानूनी स्टूडियो है उनका डिमोलिशन होगा। सर, इसमें स्पष्ट देख रहा हूं मैं कि सामने समंदर है, यानी एकदम समंदर से लग के ये जो दीवार है ना, ये समंदर इसको रोका है, यानी ये समंदर में ये समंदर में बनाया है और मैंने इसके लिए प्रशासन से आग्रह किया, इसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी होगी। किरीट सोमैया का ऐसा दावा है कि ये जो जगह थी ये एक तरह से समंदर थी जिसे पाट कर इस तरह के स्टूडियो बनाए गए और ऐसे ऐसे विशाल स्ट्रक्चर बनाकर करोड़ों की कमाई की गई। कह रहे हैं कि ये 1000 करोड़ का स्कैम है तकरीबन, जिसमें जिसने ज़मीन का जो मालिक है वो भी शामिल है, जिसने पैसे लगाए वो भी मालिक हैं। और उनका कहना है कि इसमें जो पालक मंत्री थे, स्थानीय जो विधायक हैं और बीएमसी के कमिश्नर जो हैं, जिन्होंने परमिशन दी और उससे फिर वो उसे 6-6 महीने बढ़ाते भी गए, तो जो भी लोग हैं सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और सभी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी करनी चाहिए और उसके लिए भी वो प्रयत्न करेंगे, ऐसा किरीट सोमैया का दावा है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मुंबई में हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, कितने स्टूडियो के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और यहाँ पर जो आरोप किरीट सोमैया लगा रहे हैं महाविकास अघाड़ी जो है कि किस तरह से संरक्षण उन्होंने इन स्टूडियो को दिया, उन्हीं के चलते अवैध ये निर्माण चलता रहा, उनके किसी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है इस कार्रवाई पर? जया, आज जो कार्रवाई हो रही है बालाजी स्टूडियो, जो बालाजी तिरुपति फिल्म स्टूडियो जो है उसमें देखिए जो लगभग 8 एकड़ का प्लॉट जाएंगे और एक बगल में भी एक स्ट्रक्चर है, स्टूडियो बना हुआ है, उसे भी तोड़ा जाएगा। अभी 5 का ऑर्डर जो एनजीटी से पास हुआ है। जो शिकायत की है किरीट सोमैया के मुताबिक कुल 11 ऐसे बड़े फिल्म स्टूडियो के स्ट्रक्चर हैं जिन पर की कार्रवाई आगे कुछ दिनों में होने वाली है। वैसे उस इलाके में सालों से इस तरह के अवैध बंगले बने हुए हैं या स्ट्रक्चर बने हुए हैं जहाँ पर की फिल्म की शूटिंग हुआ करती है, सीरियल की शूटिंग हुआ करती है, तो वो तकरीबन 100 के करीब है। उनके खिलाफ भी कह रहे हैं कि फिलहाल काफी कार्रवाई चालू है, जाँच चल रही है। बहरहाल जहाँ तक उन्होंने जो आरोप लगाया है खास करके इन 5 स्ट्रक्चर के बारे में, ये साल 2021 में बने तब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और खुद वहाँ के स्थानीय विधायक असलम शेख और जो पालक मंत्री हैं आदित्य ठाकरे और जो पर्यावरण मंत्री भी जो थे उनके संरक्षण में बना, क्योंकि पर्यावरण के जो क्लियरेंस था और जो परमिशन दिया गया उसके लिए कुछ कहीं आदित्य ठाकरे जिम्मेदार हैं, का उनका आरोप है। और बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल भी हैं जिन्हें कि 6 महीने के लिए उसको टेम्पररी एक तरह से परमिशन दिया था और उसे 6 महीने के बाद जिसे गिरा दिया जाना चाहिए था उसको बार बार एक्सटेंशन भी दिया गया, तो ये उन्होंने आरोप लगाया है। बहरहाल अभी तक जहां तक असलम शेख जो विधायक हैं कांग्रेस के स्थानीय और आदित्य ठाकरे की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैंने असलम शेख को फ़ोन भी लगाया था, मैसेज भी रखा है, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीएमसी की तरफ से एक बात आई है उभर कर कि कुछ देर में बीएमसी इस पूरे मामले की डिटेल देगी, जो कार्रवाई हो रही है इस बात का कहा गया है। लेकिन
बड़ी बात यह है कि ऐसे अवैध निर्माण सिर्फ मालाड और मड में ही नहीं है, कई ऐसे जगहों पर है, मुंबई पर कि इसी तरह से अवैध स्टूडियो बनाए गए हैं और उसमें या फिर दूसरे अवैध बड़े स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जिसमें कि अवैध काम भी कहीं कहीं हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो मुहिम है किरीट सिंह ने चलाई है वो मलाड पश्चिम में, जहां पर कि कांग्रेस के विधायक असलम शेख हैं और जहां आरोप लगा है कि आदित्य ठाकरे वहां पर साथ में गए थे, उस जगह पर गए थे, तो उस जगह पे आरोप लगा है जिसका कि फिलहाल नाम है बालाजी तिरुपति स्टूडियो नाम दिया गया है। हालांकि इसके स्ट्रक्चर के मालिक कोई और हैं, उन्होंने स्ट्रक्चर बनवाया और बना के किसी और शख्स को दिया है जो फिलहाल उसे चला रहे हैं। इस तरह से स्टेज वाइज उसमें काम हुआ है। तो अभी इसमें जब मैंने पूछा कि इसमें असली मालिक को क्या, उसके खिलाफ भी कब कार्रवाई होगी, तो उनका साफ तौर पर कहना था सारे इसमें नाम आएंगे, बहुत सारे लोगों के लिंक मिलेंगे, तो बहरहाल हमें देखना होगा कि कब और कोई नाम आता है और लोग मिलता है। लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी गई है, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग थी। मामला 6 महीने तक कोर्ट में भी था। कोशिश की गई थी कि स्टे ले लेने की। जो मालिक हैं स्ट्रक्चर के, उन्होंने ये भी मांग की थी कि तोड़ने का मौका हमें दे दिया जाए, हम खुद तोड़ देंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें नुकसान काफी हो सकता है। जैसे आज भी हमने देखा कि उसमें AC लगे हुए हैं, बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सीमेंट के सीट बने हुए हैं, तो काफी कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन NGT ने कल बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि कार्रवाई जो है कि BMC ही करेगी। और आज बैंक हॉलिडे होने के बावजूद वहां पर कार्रवाई की गई, जिसको लेके जो स्ट्रक्चर वाले हैं वो थोड़ा सा नाराज और दुखी थे कि अगर हमें मौका मिलता तो अपना सामान निकाल लेते तो थोड़ा सा नुकसान हमारा और बच जाता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरे अपडेट के लिए। आप